एक बादशाह ने अपने बेटे की 3 बार शादी की कोशिश की। वो हर रिश्ता से पहली गुफ्तगू के बाद इनकार कर देता था। आखिरकार वालिद ने बेटे को तंग आकर महल से निकाल दिया। बेटा शहर से बाहर काम की तलाश में निकल गया और एक मालदार शख्स के यहाँ बकरियां चराने का काम मिला। वो शख्स नौजवान से बहुत मुतासिर हुआ। उस मालदार शख्स की एक ही बेटी थी और उसने सोचा कि उसे नौजवान से शादी करवा दे ताकि वो उनके साथ रहे। उसने अपनी बेटी को ये बात बताई तो बेटी ने कहा कि वो उस नौजवान से शादी नहीं करेगी जब तक कि वो उसके साथ सफर न करे और उसकी हकीकत को जान न ले। मालिक ने नौजवान से कहा कि कल तुम बकरियां चरने न ले जाओ, हम कुछ दिनों के लिए सफर करेंगे ताकि कुछ काम निपटाया जा सके। सफर के दौरान वो दोनों एक गल्ला बकरियों के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा, कितनी ज्यादा हैं और कितनी कम हैं। मालिक हैरान हुआ लेकिन कुछ ना बोला। फिर वो एक और गोला बकरियों के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा, कितनी कम हैं और कितनी ज्यादा हैं। मालिक ने दिल में सोचा कि ये नौजवान बेवकूफ है, इसलिए मेरी बेटी ने मुझे उसके साथ सफर करने को कहा था। फिर वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा, तुम में जिंदा भी हैं और मुर्दा भी। फिर वो एक खूबसूरत बाग के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि ये बाग हरा भरा है या सूखा हुआ है। मालिक बहुत हैरान हुआ लेकिन कुछ न बोला। फिर वो एक गांव में पहुंचे और पानी तलब किया। लोगों ने उन्हें दूध दिया। नौजवान ने खुद पिया और फिर मालिक को दिया। फिर वो एक और गांव में पहुंचे और पानी तलब किया। लोगों ने उन्हें पानी दिया। नौजवान ने पहले मालिक को दिया और फिर खुद पिया। मालिक ने दिल में सोचा कि नौजवान ने मुझे दूध देने में बेएहतरामी की और पानी देने में इज्जत दी। वापस सफर से आकर मालिक ने अपनी बेटी को सारा माजरा सुनाया। बेटी ने कहा कि वो नौजवान बहुत अच्छा इंसान है। मालिक ने हैरान होकर पूछा कि कैसे? बेटी ने जवाब दिया, पहला गला बकरियों का, उसमें मेंढे ज्यादा थे और बकरियां कम। दूसरा गला बकरियों का, उसमें बकरियां ज्यादा थीं और मेंढे कम। कब्रिस्तान, जिसने औलाद छोड़ी वो जिंदा है और जिसने नहीं छोड़ी वो मुर्दा। बाग, अगर मालिक ने अपने पैसों से बनाया है तो हरा भरा है और अगर कर्जे से बनाया है तो सूखा हुआ है। दूध जब बर्तन में डाला जाता है तो दूध नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। उसने पहले पानी पिया और आपको दूध दिया। कनवे का पानी, साफ पानी ऊपर आता है। उसने आपको पहले दिया। मालिक ने बेटी की बातें सुनकर नौजवान से अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के बाद जब नौजवान अपनी बीवी के पास आया तो उसने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, यह सर किसका है? बीवी ने जवाब दिया, ये मेरा सिर था और अब तुम्हारा है। नौजवान ने कहा, सफर के लिए तैयार हो जाओ। मैं बकरियां चराने वाला नहीं हूं, मैं बादशाह का बेटा हूं और मैं तुम्हारी तलाश में निकला था।